जय हिंद। आज की वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप लोगों के सामने पहला न्यूमेरिकल है। यह न्यूमेरिकल कह रहा है एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि उस पर 1×10⁻⁷ कूलाम का आवेश आ जाए। क्या कह रहा है? किसी धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन निकालना है और हमें बताना है उस धातु के टुकड़े पर कितना आवेश आएगा। और आप लोग यह भी बता सकते हैं उस धातु के टुकड़े पर कौन सा आवेश आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज आएगा, आप लोग बता सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक धातु का टुकड़ा है। यह है धातु का टुकड़ा। इस धातु के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इस धातु के टुकड़े से निकाला जा रहा है। जब निकलेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसा कि आपको पता होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है? वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इतना तो क्लियर हो गया इस धातु के टुकड़े पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हम लोग निकालेंगे इस धातु के टुकड़े पर कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना आवेश आएगा। हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं Q होता है Ne। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो आवेश होता है वह होता है Ne के बराबर। किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन कितना निकाला जा रहा है और किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा है। अगर हम लोग उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में E से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उस धातु के टुकड़े पर कितना आवेश है। लेकिन हमें यहाँ पर टोटल आवेश दिया है, जो Q है यहाँ पर दिया है। Q क्या है? गिवन है। Q का मान कितना है? 1×10⁻⁷ कूलाम। इतना दिया है। हमें यह निकालना है कि इस धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं कि इतना आवेश आ गया है। हमें N को निकालना है। यहाँ से हम लोग N को इस तरह निकाल सकते हैं। N हो जाएगा Q/N। यहाँ से कितना हो जाएगा? Q/E। यहाँ से N बराबर क्या होगा? N बराबर हो जाएगा Q/E। Q/E। Q का मान दिया गया है 1×10⁻⁷। और आप लोग पता है जो E होता है, E पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 1/1.6 × 10⁻⁻7 गुणे 10⁻19। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 16। और इस घात को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 19 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12। 10⁻12 आ गया। अब हम लोग 10 में 16 से भाग देंगे कितना आएगा? आ जाएगा 0.625 गुणे 10⁻12। और हम लोग इसे और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 0.1 अंक दाएं ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 6.25 गुणे 10 में यहाँ पर 12 है, एक अंक दाएं गया है तो एक घट जाएगा 11। इतना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? इतना इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से निकाला गया है, तब जाकर इस धातु के टुकड़े पर इतना आवेश आया है। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग ये न्यूमेरिकल समझ गए होंगे। अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है एक वर्ग है जिसकी भुजा a है। एक वर्ग है जिसकी भुजा a है, प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। आप लोग जानते हैं जो वर्ग होता है उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। वह लंबाई हमें दिया गया a। भुजा की लंबाई a है और इस वर्ग के कोने, इस वर्ग के कितने कोने? 4 कोने ABCD। प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा गया है। इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा गया है और हमें इस D कोने पर रखे आवेश पर
इन तीनों आवेशों के कारण इस Q आवेश पर लगने वाला बल निकालना है। यानी इस Q आवेश के कारण इस Q पर बल, और इस Q आवेश के कारण इस Q पर बल, और इस Q आवेश के कारण इस Q पर बल कितना लगेगा। यानी इन तीनों आवेशों के कारण बिंदु D पर लगे आवेश पर कितना बल लग रहा है, यही हम लोग इस वीडियो में निकालने वाले हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं जो D और C के बीच जो डिस्टेंस है A है, B और C के बीच A है, A और D के बीच A है, और A और B के बीच A है। लेकिन यह डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता है। यह डिस्टेंस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना है, यह आधार है, यह लंब है, और यह कर्ण है। आधार और लंब का मान हमें पता है, A और A है। कर्ण हम लोग निकाल लेंगे। कर्ण क्या है? DB। कर्ण क्या है? DB। DB बराबर हो जाएगा अंडर रूट में DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर, DC का मान है A तो स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, BC का मान है A तो स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर। तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 2A स्क्वायर। तो DB बराबर हमें फाइनली मिल जाएगा अंडर रूट 2A। ये हमें क्या मिला है? DB का मान मिला है। DB का मान कितना है? अंडर रूट 2A। अब हम लोग निकालेंगे इन तीनों आवेशों के कारण इस Q आवेश पर लगने वाला बल। यहाँ पर जो A पर आवेश है Q, इस Q आवेश के कारण इस Q पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में है। वह कौन सा बल है? FDA। यानी कोना A पर रखे आवेश के कारण कोना D पर रखे आवेश पर बल। कोना A पर रखे आवेश Q के कारण कोना D पर रखे आवेश Q पर बल इस डायरेक्शन में है। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु C पर रखे आवेश Q के कारण बिंदु D पर रखे आवेश Q पर लगने वाला बल किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। वह कौन सा बल है? FDC। मतलब कोने C पर रखे आवेश Q के कारण कोने D पर रखे आवेश Q पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में है, और इस Q के कारण इस Q पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में है। और कौन सा बल होगा? कौन सा बल होगा बताइए? FDB। यह हो गया। अब हम लोग इन तीनों बलों को निकालेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? FDA। FDA बराबर हम लोग लिख सकते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या बताता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी इस Q आवेश के कारण इस Q पर बल क्या होगा? Q इंटू Q डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? A है, तो A स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया FDA। अब हम लोग निकालेंगे FDC। इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे निकालेंगे FDC के Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। Q इंटू Q डिवाइडेड बाई, इन दोनों आवेशों के बीच डिस्टेंस क्या है? A है, A स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? FDB इक्वल टू Q इंटू Q डिवाइडेड बाई, इस आवेश और इस आवेश के बीच डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट 2A। जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 2 इंटू A स्क्वायर। यह हो गया तीनों बल, इन तीनों आवेशों के कारण इस Q पर लगने वाला बल। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो FDA है और FDC है, वह दोनों बल आपस में बराबर हैं। इन दोनों बलों का जो परिमाण है, कितना बल लग रहा है, वह दोनों बराबर हैं। जितना बल इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं FDC बराबर FDA। इतना लिख सकते हैं। जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है। तब इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वह इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में। एक बल हम इधर लगाएं
एक बल हम लोग इधर लगा रहे हैं और एक बल हम लोग इधर लगा रहे हैं, जो परिणामी बल होगा इस डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में? एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो परिणामी बल किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। तो इस बल का और इस बल का रिजल्टेंट जो होगा इस डायरेक्शन में मिलेगा। इस बल का और इस बल का जो रिजल्टेंट फोर्स है इस डायरेक्शन में मिलेगा और क्या होगा? एफ आर हम लोग मान लेते हैं एफ आर। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे एफ आर। एफ आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एफ डी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर। हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे हैं एफ डी सी का स्क्वायर और एफ डी ए का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग एफ डी सी के स्थान पर रखेंगे एफ डी ए का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर इन अंडर रूट में एफ डी ए का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2FDA। तो अंडर रूट हटेगा, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2FDA। यह हो गया एफ आर। क्या हो गया? एफ आर। इस बल का और इस बल का जो परिणामी है इस डायरेक्शन में है, जिसे हमने एफ आर माना है। एफ आर का मान आया है अंडर रूट 2FDA। अब हम लोग निकालेंगे इस क्यू आवेश पर टोटल फोर्स। एफ डी। इस क्यू आवेश के कारण इस क्यू पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है हम लोग उसे निकालेंगे। कितना होगा? एफ आर प्लस एफ डी बी। पहले हमने क्या लिखा है? एफ आर। इस बल का और इस बल का परिणामी एफ आर लिख दिया और इस क्यू के कारण इस क्यू पर बल क्या है? एफ डी बी। अब हम लोग इन दोनों का मान रख देंगे। अब हम लोग यहाँ पर एफ आर का मान रखेंगे। एफ आर का मान कितना है? अंडर रूट 2FDA। और FDA का मान कितना है? के क्यू इंटू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एफ डी का मान कितना है? एफ डी बी का मान कितना है? के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है? के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये तो कॉमन आ जा रहा है। के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा है? इतना तो कॉमन आ गया, तो अंडर रूट 2 बचा है। अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पर क्या बचा है? के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर तो कॉमन हो गया। क्या बचा है? 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे।